तो इसमें देखिए जो जैकोब वाइनर हुए हैं हमारे एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो लगभग 6 प्रकार का इन्होंने माना। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि पहला जो इन्होंने टाइप बताया वो बताया कोमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो कोमोडिटी के रूप में निकालते हैं, और उसके भी 2 टाइप्स हैं, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, दूसरा इन्होंने प्रकार बताया कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि भाई इनकम क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो किसी ऊपर ही निर्भर करता है, लोगों की इनकम के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इनकम के बेसिस टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कैसे निकालते हैं। सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, थर्ड नंबर। फोर्थ पे था 2 फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। फिफ्थ है हमारा रियल कोस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। और सिक्स्थ है हमारा यूटिलिटी और मार्केट टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इसका एक तो सीधा सा फॉर्मूला तो वही है जो बेस है, कि भाई एन से हमारा हो गया नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की प्राइस ऑफ जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, और तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्राइस और गुणा में आपका 100। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया आपका नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड का। इसके अंदर देखिए और क्या है आपका, सॉरी इसका ये आ जाएगा पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्सपोर्ट का प्राइस और प्राइस ऑफ एम, ये फॉर्मूला ऐसे आएगा। या फिर इसका एक फॉर्मूला और है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेस प्राइस देखते हैं, कि बेस प्राइस इंडेक्स, ये हमें एक ईयर मान लेते हैं, कि भाई जैसे ईयर मान लिया हमने 2010 बेस ईयर मान लिया, तो उसके टाइम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या प्राइस इंडेक्स था वो हम लेके चलते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ एक्स 1 और प्राइस ऑफ इंपोर्ट 1। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट का क्या प्राइस चल रहा है इंडेक्स, और इंपोर्ट का क्या प्राइस इंडेक्स है, इसमें से हम क्या निकाल माइनस करते हैं, पी एक्स जीरो की प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर और प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट बेस ईयर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इस फॉर्मूले से भी हम क्या है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर हम जो प्राइस इंडेक्स है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बेस ईयर का और जो हमारा प्रेजेंट ईयर का जिस ईयर का हम निकालना चाहते हैं, उनकी हम जब तुलना करते हैं तो हमारा क्या है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है ग्रोस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेसर हुए हैं एफ डब्ल्यू टॉसिग। ठीक है, टॉजिक भी बोल सकते हैं, टॉजिक ये इकोनॉमिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में है हम कोमोडिटी को नहीं ले रहे हैं, जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो कोमोडिटी देखी जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि क्वांटिटी ऑफ हम किसकी लेंगे, इंपोर्ट की, और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इससे हम क्या है इसको निकाल सकते हैं। या इन्होंने एक फॉर्मूला और बताया कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट माइनस के वही बेस प्राइस वाला इन्होंने बताया फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले के हिसाब से भी, सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स जीरो। ठीक है, कि इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है, इंपोर्ट की क्वांटिटी उसको यदि हम एक्सपोर्ट की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, ग्रोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है। यहाँ पे हम क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्वांटिटी का क्या रेशो है। ठीक है, तो ये हमारा था कोमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। तो इसमें देखिए क्या है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में, तो देखिए जो इसमें अगला टाइप है वो है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि भाई जो आय से रिलेटेड है। इन्होंने इसमें जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं जी एस डोरेंस, इन्होंने क्या है
इसका प्रतिपादन किया कि भाई टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इनकम के रूप में भी हम निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी देश की जो आयात करने की क्षमता है, क्या आयात करने की क्षमता, मतलब कि कैपेसिटी है जो इंपोर्ट करने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इन्होंने बताया कि आय पर डिपेंड करेगी, किसी भी देश के लोगों की इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो देखिए इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि भाई सीधी सी बात है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, और इसको हम करेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, और ये किसके बराबर कर दिया इन्होंने, प्राइस ऑफ एम से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। तो सीधी सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, सॉरी इस फॉर्मूले को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इस फॉर्मूले को कि भाई प्राइस ऑफ इंपोर्ट एम से इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्यू एम कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर दें हम क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है कि प्राइस था मान के चलिए 100 करोड़, क्वांटिटी है 100, इधर भी प्राइस कितना है 100 और क्वांटिटी है 100, तो ये बराबर हो गया ना, मतलब जितने का हम एक्सपोर्ट करेंगे उतने का ही हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट किसी भी देश की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी यहाँ पे लोगों की, और उस आय को खर्च करके ही हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। तो ये एक लिमिटेशन भी थी यहाँ की कि मतलब ये जो इंपोर्ट की कैपेसिटी है ये किसके ऊपर बेस थी, ये बेस थी एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन प्रॉपर इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं होता। कई बार क्या है, एक्सपोर्ट कोई देश ज़्यादा भी कर लेता है, कम भी कर लेता है, लेकिन इन इकोनॉमिस्ट ने जो बताया हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम इसकी क्या देखेंगे, क्वांटिटी देखना चाहें कि भाई क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, तो पी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू एक्स, और ये जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है इसका, जो यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो लेकिन इन्होंने क्या बताया कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट 1 से इन्होंने डिनोट किया जो प्रेजेंट में है, ठीक है, उसको यदि हम डिवाइड करें क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बेस ईयर, तो हमारा क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है जो बेस ईयर का, उसको हम कैसे निकालते हैं, वो डिनोट किया है हमने क्यू एम आई, क्यू से क्वांटिटी, एम से इंपोर्ट, 1 से हमने डिनोट किया प्रेजेंट ईयर। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट ईयर, पी एक्स वन का मतलब है एक्सपोर्ट प्राइस प्रेजेंट ईयर, ठीक है, प्रेजेंट ईयर है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, क्वांटिटी ऑफ सॉरी इसको करेंगे हम क्यू एक्स आई, ठीक है, तो क्यू एक्स आई है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये भी हमारा क्या है प्रेजेंट, और डिवाइड कर दें किससे, प्राइस ऑफ पी एम आई के इंपोर्ट के प्राइस से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, क्यू एम आई निकल के आ जाएगा। क्यू एम आई हमारा है इंपोर्ट कैपेसिटी जो क्या है प्रेजेंट ईयर की है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। भाई क्वांटिटी है जो इंपोर्ट की प्रेजेंट ईयर की, वो कैसे निकालेंगे, जो प्रेजेंट ईयर में हमने प्राइस है हमारा एक्सपोर्ट का और जो हमने क्वांटिटी है उसकी, उनको गुणा करके हम किससे डिवाइड करेंगे, प्राइस ऑफ इंपोर्ट से, ठीक है। तो हमारे पास प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही हम बेस ईयर की कैपेसिटी निकालेंगे, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो बेस ईयर था, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारा बेस ईयर था, और डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो हमारा बेस ईयर था, तो हमारी निकल के आ जाएगी जो कैपेसिटी है इंपोर्ट की जो बेस ईयर की, वो निकल के आ जाएगी। और जब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है, जो ये कैपेसिटी है इंपोर्ट कैपेसिटी, ये डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही क्या होता है, किसी भी देश की इनकम होगी, व्यक्तियों की इनकम होगी, और जो हमारे डोरेंस थे ये यही मानते कि जो इनकम होगी उसी से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा था इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये आपके आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा है सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो देखिए क्या है। तो देखिए इसमें जो अगला टाइप है वो हमारा है सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ
ट्रेड। देखिए जो जैकोब वाइनर थे उन्होंने क्या बताया कि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था उसमें कुछ डेवलपमेंट करके उन्होंने सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाया। उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, देखिए नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपने पता ही हम पढ़े हैं पहले कि भाई हम उसमें क्या करते हैं, जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है और उसका क्या करते हैं प्राइस ऑफ इंपोर्ट से जब हम कंपैरिजन करते हैं, इसको डिवाइड करके निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड NBTT निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ इससे एडवांस था कि भाई सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था, ये क्या मेजर्स करता है, द कंट्रीज ट्रेड पावर, जो किसी भी देश की व्यापार की जो शक्ति होती है, बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट प्राइस फॉर चेंज इन द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ इट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। देखिए जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज होती हैं किसी भी देश की, क्योंकि किसी भी देश के अंदर क्या है, उत्पादन करती है, मतलब मान के चलिए ए ये फैक्ट्री है, A B C और D, ठीक है, ये क्या है हमारी इंडस्ट्रीज हैं, एक लार्ज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, और इनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनकी क्या है, हम क्या देखते हैं, इनकी पावर को मतलब इनके अंदर क्या देखते हैं, हम इनकी एफिशिएंसी को देखते हैं, हम इनकी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि भाई एक्सपोर्ट की पर यूनिट करने से हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या मेजरमेंट करते हैं, इसमें यही बता रखा है कि SFTOT मेजर्स द कंट्री ट्रेड पावर बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस, कि भाई प्राइस ऑफ जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट का प्राइस है उसका कंपैरिजन करते हैं फॉर चेंज इन द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी है हमारी इंडस्ट्रीज की फॉर इट्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है हमारी उसके साथ हम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट की जो हम पर यूनिट से हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट होता है, इट इंडिकेट्स हाउ मैनी इंपोर्ट इट कैन बाय पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। वही बात है कि हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के बदले पर यूनिट। ठीक है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, SFTT से हमने बताया सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का प्राइस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ इंपोर्ट से और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, जो हमारा निर्यातक जो हमारी क्या है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की जो इंडेक्स होगा, जो हमारा प्रोडक्टिविटी का, जो हमारी इंडस्ट्रीज का, उसके साथ हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम पर यूनिट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो अगला है हमारा 2 फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो देखिए क्या है। तो देखिए इसमें जो अगला रहेगा हमारा टाइप, वो रहेगा 2 फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी जो इसका प्रतिपादन किया था ये भी हमारे जैकोब वाइनर ने किया। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे और ये बहुत ही एडवांस लेवल का इन्होंने बताया कि भाई TFTT इज द एडवांस मेजर्स ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दैट शो हाउ द चेंज इन द प्रोडक्टिविटी इन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट सेक्टर, कि भाई प्रोडक्टिविटी है किसकी, किसी भी देश की एक्सपोर्ट सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी रहेगी उसका हम कंपैरिजन करते हैं एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं जो हमारे, जिनसे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कॉम्पिटिटिंग सेक्टर अफेक्ट्स इट्स रियल गेन फ्रॉम द ट्रेड। इसके अंदर देखिए जो सिंगल फैक्टोरियल था उसके हम किस किस का करते थे, भाई प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे थे प्राइस ऑफ इंपोर्ट और मल्टीप्लाई कर रहे थे हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उससे। लेकिन इसमें हम 2 फैक्टोरियल मतलब दोनों जो हमारे इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी को हम लेकर चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, TFTT 2 फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, या इसको हम बोल सकते हैं डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ एक्स, कि भाई एक्सपोर्ट का प्राइस और डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ इंपोर्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे FX अपॉन के FM। FX यहाँ पे क्या है, FX है यहाँ पे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी। भाई जो हमारी यहाँ पे फर्में हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी
क्या इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर, ये भी हम मेजर करते हैं इसके अंदर। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एफएम से। एफएम है फॉरेन इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी, जो दूसरे देश हैं जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की जो फर्में हैं उनकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, उसको हम यहाँ पे नीचे डिनोट करते हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन के प्राइस ऑफ एम, ठीक है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इंपोर्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन के फॉरेन इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा था 2 फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, देखिए इसमें अगला हमारा क्या रहेगा, तो इसमें देखिए हमारा जो अगला फैक्टर, जो अगली टाइप है वो है हमारा रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो मतलब वास्तविक लागत है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, वो एक टाइप है ये, इसको हम डिनोट कर रहे हैं RCTT। देखिए जो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या मेजर्स करता है, द कंट्रीज रियल गेन, जो वास्तविक लाभ है किसी भी देश का फ्रॉम द ट्रेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द एफर्ट एंड द सेक्रीफाइसेस, जिसको हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी, मतलब अनुपयोगिता इसको बोला जाता है, जो हम किस में मेजर करते हैं कि सेक्रीफाइसेस क्या किए हैं किसके ऊपर, कि भाई एक्सपोर्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं उसको हम क्या है इसके अंदर मेजर करते हैं। तो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है, उसमें हम क्या मेजरमेंट करेंगे कि भाई कोई भी देश है जो क्या करता है एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन करता है, उसके पीछे उसको वास्तविकता में उसको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा जो कि प्राइस में तय नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। RCTT क्या है, RCTT का फॉर्मूला रहेगा हमारा SFTT मल्टीप्लाई बाय RX। SFTT का आपने पढ़ाई है, सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको हम कैसे निकालते हैं भाई, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, इसको डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ इंपोर्ट और मल्टीप्लाई कर देते हैं FX से। FX हमारा क्या है, इंडेक्स ऑफ जो एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी है वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये का ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा SFTT कहलाता है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, RX से। RX मैंने आपको बता ही दिया कि जो भाई सेक्रीफाइस किए गए हैं एक्सपोर्ट के प्रोड्यूसिंग में, जिसको डिस्यूटिलिटी के नाम से हम मापेंगे। तो इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्यूटिलिटी, ठीक है, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके पीछे, उसके इंडेक्स को हम मापेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दे देंगे सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। इनके फॉर्मूले आ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड का। तो इसमें जो आखिरी रह गया वो हमारा है, तो देखिए ये हमारा है जो अगला टाइप है ये हमारा यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। यूटिलिटी हम देखते हैं कि भाई जो यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एक क्या है, एडवांस मेजर्स है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, दैट एसेसिस हाउ मच सेटिस्फैक्शन, कि भाई सेटिस्फैक्शन है एक यूटिलिटी है ऑफ ए कंट्रीज गेन्स फ्रॉम ट्रेड बियॉन्ड जस्ट प्राइस चेंजिंग बाय द डिसयूटिलिटी, डिसयूटिलिटी का और वर्सेस किस चीज़ का, द यूटिलिटी का ऑफ द इंपोर्ट्स। ठीक है भाई, एक इंपोर्ट्स करने में जो डिस्यूटिलिटी है या हमें क्या है यूटिलिटी है, उसका जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा क्या है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, TU से। ठीक है, और यहाँ हम इसको कैसे निकालेंगे, TR और मल्टीप्लाई कर दें अगर U से, तो हमारा क्या है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा TR है, TR क्या है, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और U से हमारा क्या है, इंडेक्स ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी का इंडेक्स है, यदि हम उसे रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, तो आज की ये वीडियो थी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड की, उसके क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड कितने प्रकार का होता है, हमने सारी उसकी प्रकार कंप्लीट कर दी है। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर हो गई है, लेकिन एक ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आपके बहुत इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।